नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सब पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। एकादशी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह दिन भगवान श्री हरि की पूजा के लिए समर्पित है और एकादशी की तिथि महीने में 2 बार आती है। एक शुक्ल पक्ष की एकादशी और एक दूसरी होती है कृष्ण पक्ष की एकादशी। एकादशी को सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है। इस दिन वैष्णव सभी इस व्रत का पालन अच्छे से करते हैं और इस दिन दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद से अन्न ग्रहण नहीं किया जाता और उसके बाद द्वादशी तिथि को विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने के बाद ही व्रत का पारणा किया जाता है शुभ मुहूर्त के साथ। इस बार वरुणिथि एकादशी के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 3 मई शुक्रवार रात 11:25 से, जिसकी समाप्ति होगी 4 मई शनिवार की रात 8:39 पर। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 4 मई को शनिवार को ही वरुणिथि एकादशी का उपवास रखा जाएगा। इस दिन सभी लोग उपवास रखेंगे। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 4 मई शनिवार की रात 8:40 से। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 5 मई रविवार को 5:45 पर। तो आप एकादशी का व्रत शुभ मुहूर्त में खोला जाएगा, तभी व्रत का पूर्ण फल हमें प्राप्त होगा। 5 मई रविवार को सुबह 5:55 से लेकर 8:50 तक हम द्वादशी पर हम अपना एकादशी का व्रत का खोल सकते हैं, हम उसका पारण कर सकते हैं। इस दिन रविवार को एकादशी का उपवास खोला जाएगा। ऐसे में एकादशी को तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है और द्वादशी में तुलसी जी में जल जरूर अर्पित करना चाहिए। इसलिए रविवार के दिन तुलसी जी में जल जरूर अर्पित करना। वैसे नियमों के अनुसार रविवार को तुलसी जी में जल समर्पित नहीं किया जाता है और न ही उसको छुआ जाता है, लेकिन गर्मी का मौसम है, ऐसे में 2 दिन तक तुलसी जी में जल समर्पित नहीं किया जाएगा तो तुलसी जी मुरझा जाएंगी, इससे भी दोष लगता है। एकादशी के नियम 1 दिन पहले से ही हमें शुरू कर देने चाहिए, यानी कि दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। 1 दिन पहले ही स्नान करके शुद्ध भोजन करना चाहिए। दशमी तिथि को भी हमें लहसुन प्याज का सेवन बंद कर देना चाहिए और मसूर की दाल, बैंगन, शराब का सेवन, इन चीज़ों का हमें इनको इस दिन नहीं करना चाहिए दशमी तिथि को। अगले दिन वरुणिथि एकादशी पर सुबह उठकर स्नान ध्यान करके व्रत के लिए हमें स्नान करने के लिए आप गंगा जी में जा सकते हो या घर पर ही आप किसी नदी में जाकर स्नान कर सकते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु का पूजा मंत्रों के साथ पूजा अर्चना करें, उपवास रखकर इसका पाठ कर सकते हैं। इसके वरुणिथि एकादशी की कथा पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और पूरा दिन भगवान श्री हरि के चरणों का ध्यान रखना चाहिए। हमें द्वादशी को चावल का दान जरूर करें और चावल का सेवन भी हमें जरूर करना चाहिए। एकादशी के दिन महिलाओं को सर नहीं धोना चाहिए और न ही तुलसी पत्र तोड़ना चाहिए। वैशाख मास में सुनी जाने वाली वरुणिथि एकादशी की व्रत कथा, चलिए हम वो कथा को स्टार्ट करते हैं। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। वैशाख कृष्ण पक्ष की वरुणिथि एकादशी की व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, वैशाख कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसको वरुणिथि एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस लोक और परलोक में दोनों को सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरुणिथि एकादशी के व्रत से मनुष्यों को लाभ और पाप की हानि होती है और यह समस्त लोगों को भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाली होती है। इसलिए इसको वरुणिथि एकादशी के व्रत से राजा माधांता और अनेक अन्य राजाओं ने भी स्वर्गलोक को पाया था। वरुणिथि एकादशी का फल 10,000 वर्षों तक तप करने के बराबर होता है। अन्नदान का स्वार्थिक अधिक महत्व माना गया है, क्योंकि देवता, पितर और मनुष्य को अन्न से ही तृप्ति होती है। विश्व में यदि कोई भाग्यहीन इसका व्रत करे तो भी उसको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कन्यादान के तुल्य ही धेनु का दान साक्षात भगवान का कथन है। इस दानों को सबसे बड़ा दान माना गया है। विद्या दान सबसे बड़ा दान है। अतः मनुष्य को वरुणिथि एकादशी का व्रत करके विद्यादान के बराबर का फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग कन्या के धन से जीविका चलाते हैं या कन्या का धन हर लेते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातना से नरक को भोगते हैं। इसलिए कन्या के धन का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए और उससे हमें बचना चाहिए और उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विषीभूत करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्यों की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। वरुणिथि एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त कर सकता है। वरुणिथि एकादशी व्रत करने वाले वैष्णव पुरुष को दशमी तिथि और द्वादशी को काफी चीजों का परित्याग कर देना चाहिए, जैसे कि कांसे के बर्तन में भोजन करना, उड़द की दाल, मसूर की दाल, चना,
कोंदा, शाक, मधु, दूसरे कान, 2 बार भोजन करना, शराब, मैथुन तथा बैल की पीठ पर सवारी नहीं करनी चाहिए। एकादशी के व्रत में और भी कई चीज़ों का हमें परित्याग कर देना चाहिए, जैसे कि जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरों की निंदा करना, चुगली करना, चोरी करना, हिंसा, मैथुन, क्रोध आदि तथा असत्य भाषण करना भी इसमें शामिल है। हे राजन, वृथनी एकादशी इस विधि से की जाती है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं वे पाप मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। यमराज से भी डरने वाले मनुष्य को अवश्य ही वरुथनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसके पढ़ने और सुनने से शस्त्र गोदान करने जैसा फल प्राप्त होता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सारा समय शास्त्र चिंतन और भजन कीर्तन में लगाना चाहिए। दूसरों की निंदा करना, पापी मनुष्य के साथ बातचीत करना त्याग देनी चाहिए। क्रोधी मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। वस्त्र पूर्ण शुद्धता से यह व्रत करना चाहिए। इस व्रत के महात्म को पढ़ने से गंगा स्नान के फल से भी अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। जीवन में तपस्या, भक्ति, त्याग व संयम करने से ही सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय।